हाय फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लैपलेस ट्रांसफॉर्म का जो पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने लैपलेस ट्रांसफॉर्म में उसका डेफिनेशन, जनरल फार्मूला और जो हमारा जनरल फार्मूला के बाद जो अलग अलग फंक्शन के लिए उसका क्या फार्मूला आता है वो सब किया था। ठीक है, और उसके बाद उसके एक या दो फंक्शन का हम लोगों ने प्रूफ भी देखा था कि वो सब कैसे आया है। जनरली प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो सब जो फार्मूला है उसको याद करना बहुत कंपलसरी है, उसके बिना ये चैप्टर नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको याद करना कंपलसरी है, तो आप उसको याद कर लेना। तो देखो, जो हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ना, वो क्या कहता है। हम लोग जनरली 4 या 5 प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है हमारा वो होता है इफ़ लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू लैपलेस, मतलब अगर लैपलेस निकालते हैं एफ ऑफ टी का तो हमारा एफ ऑफ एस आता है लैपलेस इस फॉर्म में। ठीक है, अगर ऐसा है मतलब तो देन क्या होता है ना कि लैपलेस ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी, मतलब जब एफ ऑफ टी जो फंक्शन है उसमें ए टी मल्टीप्लाई करके लैपलेस निकालते हैं तो एफ ऑफ एस के जगह पे यहाँ पे एफ ऑफ एस माइनस ए आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आता है। तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, और इसको अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे निकलता है वैल्यू। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है हमारा, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले क्या मैंने बताया था, अपर वैल्यू में मैंने पहले आपको बताया था कि लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी पहले एफ ऑफ एस। तो देखो एफ ऑफ टी क्या है, इसमें ई की पावर ए टी के बाद जो एफ ऑफ टी होता है तो ये हमारा एफ ऑफ टी है। तो पहले इसका लैपलेस निकालेंगे जो कि एफ ऑफ एस आना चाहिए। तो देखो उसका लैपलेस हम लोग निकालते हैं पहले। तो चूँकि लैपलेस ऑफ कॉस बी टी इक्वल टू, अब कॉस बी टी का क्या बताया था आपको फार्मूला। कॉस बी टी का देखो, कॉस बी टी का जो फार्मूला था हमारा ये था एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बी है तो बस सेम फार्मूला नोट कर देंगे, बस यहाँ ए स्क्वायर के जगह पे बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग एफ एस बोल सकते हैं बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये एफ एस हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, ये निकालना है ई की पावर ए टी से जब मल्टीप्लाई हो तो लैपलेस ऑफ हमारा ई की पावर ए टी इंटू कॉस बी टी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा। अब देखो ई की पावर ए टी का जब लैपलेस निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, ई की पावर ए टी का लैपलेस देखो यहाँ पे ई की पावर लैपलेस जो होता है ना, ए जो होता है ना माइनस एस में से माइनस हो जाता है। ठीक है, तो एस में से ए को माइनस करेंगे ई की पावर ए टी लगाने के लिए। ठीक है, तो देखो वही कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि एस की जगह पे एस माइनस ए सब्सिट्यूट कर देंगे, क्योंकि ई की पावर ए टी में टी का कोफिशिएंट ए है, तो यहाँ पे एस माइनस ए हम लोग सब्सिट्यूट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ए कर दिया सब्सिट्यूट और ये हो गया एस माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये करने के बाद क्या हो गया हमारा, ये फॉर्म आ गया। अब देखो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इसी फॉर्म में हमारा लैपलेस आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि हमारा यही सेम क्वेश्चन होता लेकिन इसके जगह पे साइन बी टी होता तो क्या होता। देखो, तो इसके जगह पे अगर साइन बी टी होता तो मैं दिखाता हूँ क्या होता, ई की पावर ए टी और ये हो गया साइन बी टी। ठीक है, तो साइन बी टी के लिए क्या फार्मूला था हमारा, साइन बी टी के लिए मैं आपको फार्मूला दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो साइन साइन मतलब ए टी का जो था ए अपॉन जो ए टी का कोफिशिएंट होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ पे बी है कोफिशिएंट, तो साइन के लिए तो क्या आ जाएगा हमारा बी आ जाएगा। और यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये ई की पावर एटी से मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे एस की जगह एस माइनस ए हो जाएगा सब्स्टिट्यूट, तो एस माइनस ए का होल स्क्वायर और दूसरा टर्म क्या है बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जो हमारा लैपलेस ऑफ ई की पावर साइन टी है उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये लैपलेस फाइंड आउट हो जाता है। तो देखो कितना आसान था इसको फाइंड आउट करना। ठीक है, तो आगे ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लूँगा, तो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहें इस लेक्चर्स पे। ठीक है।